एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद बाबल सर पे। दोस्तों आज जो अपन क्लास शुरू करने वाले हैं वो क्लास शुरू करने वाले हैं अपन राजस्थान ज्योग्राफी की। अच्छा, राजस्थान जो ज्योग्राफी की है उसमें कुछ अपनी क्लासें पहले हो चुकी है जिसके अंदर अपने कुछ एक टॉपिक हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि जिसके अंदर अपना टॉपिक हो चुका है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। इसमें हमने देखा था राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार, और इस पर दोस्तों अपने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का सेट भी आ चुका है, अपने 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट आ चुका है। फिर दोस्तों अगला जो टॉपिक अपना हो गया था वो हो गया था राजस्थान की नदियां, और अपना टॉपिक हो गया था दोस्तों वो हो गया था राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें, ये तीन टॉपिक थे। अपनी 7-8 क्लास के अंदर हो चुकी थी। एक दो जो है अपने इसके अंदर जो प्रैक्टिस के जो सेट है, क्वेश्चन सेट है, वो भी अपने आ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आपने वो भी नहीं देखे तो आप एक बार उन वीडियो को देखिए फिर आप यहां तक आइए। हालांकि इसमें देखो ज्योग्राफी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपको पीछे वाला, जैसे पॉलिटी होती है पूरी पॉलिटी कनेक्टेड रहती है, पीछे वाली चीज अगर आपको समझ में नहीं है तो आप आगे वाली चीज को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, आप उतने ढंग से लर्न भी नहीं कर पाओगे। लेकिन यहां पर बिल्कुल टॉपिक अलग अलग चलता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो नया टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही है, इसे मान के चलो आप एक या दो क्वेश्चन, कभी एक कभी दो क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है अपना वो टॉपिक है अपना वो है सिंचाई परियोजना। आज का टॉपिक है अपना सिंचाई परियोजना। अच्छा देखो, सिंचाई परियोजनाओं में सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे वो मैं बताता हूं आपको। जैसे आपने अलग अलग जो डैम है, बांध है, उनके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, वो इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, कुएं, नलकूप, बावड़ियां, वो सारी की सारी इसके अंदर आते हैं। हालांकि इसके अंदर जो मेनली अपना फोकस रहता है दोस्तों सिंचाई परियोजना के अंदर, वो रहता है अपने जो डैम वगैरह बने होते हैं उनसे कौन कौन से राज्य कनेक्टेड है, उसमें किस किस जो राज्य को उससे सप्लाई होती है। कोई परियोजना जैसे मान लो आपको बोलो चंबल नदी परियोजना है, उसमें किस किस राज्य की भागीदारी है। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना बांध है, उसमें किस किस राज्य की भागीदारी है, कौन से राज्य को उससे जो बिजली उत्पन्न होती है उससे लाभ मिलता है, कौन से राज्य को उससे जो मतलब पानी निकलता है उससे लाभ मिलता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं दोस्तों ऊपर इसके अंदर अपन करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों कि सबसे पहले इसके अंदर जो अपन करने वाले हैं वो तीन चीजें करने वाले हैं। तीन चीजें सबसे पहला तो देखने वाले हैं इसके अंदर, वो देखने वाले हैं अपन सिंचाई के साधन। पहले आप समझना, पहले नोट डाउन नहीं करोगे। पहला जो देखेंगे दोस्तों इसके अंदर वो देखेंगे अपने सिंचाई के साधन। बी जो पॉइंट है दोस्तों वो इसके अंदर अपना आएगा सिंचाई के साधनों का, सिंचाई के अच्छा साधनों में पहले सिंचाई का वर्गीकरण देखेंगे। सिंचाई जो है वो कितने प्रकार की होती है उनका वर्गीकरण देखेंगे। तो सिंचाई परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाएं का वर्गीकरण, सिंचाई परियोजनाएं का वर्गीकरण। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों जो सी टॉपिक है, ठीक है, वो अपने इन जो परियोजना का वर्गीकरण है इनका अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इनका अंदर क्या पढ़ेंगे अपन डिटेल के अंदर। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखिए अगर मैं बात करूं कि सिंचाई के साधन जो क्या है, यहां से एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछता है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई है वो किसके द्वारा की जाती है। अच्छा वो चीज आपको तब क्लियर होगी जब आपको यह पता होगा कि राजस्थान में सिंचाई के साधन क्या क्या है। राजस्थान में सिंचाई के साधन क्या क्या है, तो पहले अपन देखते हैं सिंचाई के साधनों के बारे में। पहले अपन किसके बारे में देखते हैं, सिंचाई के साधनों के बारे में। फिर अपन देखेंगे कि कौन सा जो है सिंचाई का साधन वो अपने राजस्थान में ज्यादा उपयोग में लिया जाता है या फिर उसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। ठीक है, यहां से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है आपको, 2-4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं आपको, और उनमें से पूछता है कि निम्न में से किसके द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। निम्न में से किसके द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। देखिए ए टॉपिक है दोस्तों अपना वो है सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन, देखिए सिंचाई के साधन है दोस्तों, इनका वर्गीकरण करते हैं साधन। देखो आपने अब तक जो सबसे पहले चीज सुनी होगी वो सुनी होगी कुआं, जिसको मारवाड़ी में कहते हैं भेरो।
ठीक है, कुआं। तो पहला जो सिंचाई का साधन है दोस्तों वो क्या है अपना, कुआं। एक नंबर तो क्या होगा, कुआं। दूसरा नल कूप, जो आपने सुना होगा, जिसको आप कॉमनली कहते हो ट्यूबवेल के नाम से, जो भी वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रचलित है। क्यों प्रचलित है उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, फिर देखिए दोस्तों, जो तीसरा है अपना, तीसरा है अपना वो है नहर। फिर चौथा है अपना तालाब। और दोस्तों जो पांचवा है अपना, ये 4 नंबर, पांचवा है अन्य। अन्य इसके अलावा चौथे, ठीक है, बावड़ी वगैरह मान लो, ठीक है, या फिर कई बार झीलों वगैरह से भी सिंचाई की जाती है, झीलों से जो पानी है उससे निकाल के। अच्छा, कुआं, नलकूप, नहरें, तालाब और अन्य। अब आपको समझ में आ गया मैं सिंचाई से किसकी बात कर रहा हूं। ये चीजें देखते हैं आपको समझ में आ गई। भाई कुआं वगैरह होता है, जिससे होता है अपने नॉर्मली अपने जब बारिश का मौसम होता है तो अपने बारिश से सिंचाई करते हैं, और उसी पे जब अपने गर्मी का, जब बारिश का मौसम नहीं होता है, सर्दी का मौसम होता है, तब अपने रबी की फसल की जाती है। भाई खरीफ की फसल तो बारिश वाले कहते हैं, और जो रबी की फसल की जाती है उसके अंदर क्या लेते हैं अपन, कुएं वगैरह से, नलकूप वगैरह से। ये जो दोस्तों दोनों है अभी काफी फेमस है अपने, ये दोनों काफी फेमस है। हालांकि नहरें भी है, लेकिन नहरें जो अपने कम फेमस है, नहरें जो है पंजाब के अंदर ज्यादा फेमस है। नहरें कहां ज्यादा फेमस है, पंजाब के अंदर। अब देखिए इनमें देखते हैं अपन प्रतिशत, कि किसका कितना प्रतिशत है और सर्वाधिक कहां पर की जाती है, कौन सा जिला। ठीक है, ये जो दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक यहां से। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। देखिए सबसे पहले कुएं, कुएं से दोस्तों जो वर्तमान में अपनी सिंचाई हो रही है वो हो रही है 24%। कुएं से कितनी हो रही है, 24%। और सर्वाधिक कुएं कहां पर है, जयपुर। सर्वाधिक कुएं कहां पर है, जयपुर। क्लियर है यहां तक। अच्छा, नलकूप, इसका उल्टा करो, 42%। और यह भी सर्वाधिक कहां है, अपने राजधानी जयपुर। नहर 30%। अब देखिए मैंने कहा कि नहरों से ज्यादा सिंचाई कहां होती है, पंजाब में। पंजाब के विशेष रूप से जुड़े हुए दो जिले कौन से अपने पास में, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो दोस्तों यहां आएगा अपना श्री गंगा। क्लियर है। फिर दोस्तों तालाब 1%, यहां पर है अपना वो है भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा, भीलवाड़ा। ठीक है, और अन्य कितना बचा, जोड़ दो, 24 और 42, 40 20 60 4 66 66 96 97, कितना परसेंट बच गया, 3%। जिला उसमें कोई विशेष नहीं, अन्य में सारी जिले आ गए। तो दोस्तों क्वेश्चन यहां से यह पूछा जाता है आपको कि राजस्थान में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है, सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला। ऐसा लिख देता हूं पूरा, सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला। क्वेश्चन आपको पूछता है कि राजस्थान में सर्वाधिक कुएं से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन देगा जयपुर, श्री गंगानगर, भीलवाड़ा, अजमेर। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, जयपुर। क्या हो जाएगा करेक्ट। नलकूप द्वारा पूछे तो भी जयपुर। अच्छा, इससे 42% कैसे दोस्तों, तो इसका रीजन ये है कि देखो कुआं जो होता है दोस्तों, कुआं होता है अपने वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, नलकूप जो होता है ट्यूबवेल, केवल अपना एक पाइप चला जाए, बस एक पाइप चला जाए। ठीक है, ऐसे मान लो अगर दोनों का आप कंपैरिजन करते हो तो दोस्तों देखो, जैसे कुआं अगर मान लो इतना चौड़ा है तो नलकूप आपकी मात्र कितना होगा, इतना चौड़ा होगा। तो कुएं वगैरह में क्या, पहली बात तो उसको खोदने में समस्या थी, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था। ठीक है, इस कारण आजकल ये जो कुएं है, कुआं जो है अगर कोई पुराना हो तो वही है, नए कुएं नहीं खोदते। नए कुएं नई अगर बनती है तो क्या बनती है, अपने नलकूप, ट्यूबवेल ही बनती है। और गवर्नमेंट भी इसको ज्यादा प्रमोट करती है। क्यों, क्योंकि इसको खोदने के लिए आसानी रहती है। कुएं में खोदने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से खोदना पड़ता है, इसे खोदने के लिए क्या उपलब्ध है, मशीनें अवेलेबल है। ठीक है, आप इजीली 2 दिन के अंदर, आप 1 दिन के अंदर, ठीक है, जो अच्छी मशीन आती है आप 1 दिन के अंदर ही अपने क्या कर सकते हो, ट्यूबवेल खोद सकते हो और अगले दिन से पानी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछता है, ये पूछता है। ठीक है, सर्वाधिक सिंचाई, ये स्टार लगा लेना। आजकल प्रेजेंट में सर्वाधिक कौन चल रहा है, नलकूप, जिसको आप ट्यूबवेल,
प्रॉपर नाम से ट्यूबवेल, आप ट्यूबवेल कह देते हो, क्या कहते हो, ट्यूबवेल कहते हैं, क्या है, ट्यूबवेल। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए यहां तक, ऐसा कैसा फ्रेम बना लीजिए आप, ठीक है, और फिर बढ़ जाते हैं आगे। तो दोस्तों यहां तक ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखा था अपने क्या, सिंचाई के साधनों के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों कि जो सिंचाई परियोजनाएं हैं अपनी, उनका अपने को क्या करना है, वर्गीकरण। सिंचाई परियोजनाओं को क्या करना है, वर्गीकरण, ठीक है। देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं कह रहा हूं आपको इस चैनल पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको हर टॉपिक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल के अंदर, इतना डिटेल के अंदर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप देख लेना, भले आधा टॉपिक पढ़ा के छोड़ देते ताकि उनकी कोचिंग में जाओ और वहां पर आप पैसे दो और वहां पर आप उनसे पढ़ो, ठीक है। यहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। हाँ जी, चलो अब बढ़ जाते हैं अपन आगे। तो दोस्तों अपन ने अभी तक देख लिया कि जो अपने सिंचाई के साधन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों सिंचाई के साधनों का वर्गीकरण। सिंचाई के साधनों का वर्गीकरण। दोस्तों जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, इनका आपने क्या देखना है, अब वर्गीकरण। दोस्तों सिंचाई परियोजनाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से हैं, तो वो है, पहला है लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। दूसरा जो भाग है दोस्तों वो है अपना मध्यम सिंचाई परियोजना, और तीसरा जो भाग है वो है बृहत सिंचाई परियोजना। ये 3 भाग है। अच्छा, लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई और बृहद सिंचाई, इनका जो है वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, यानी किस बेसिस पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो दोस्तों ये जो वर्गीकरण किया जाता है, ये किया जाता है सिंचित जो एरिया है, ठीक है, उसके आधार पर। जैसे अगर 2000 हेक्टेयर तक अगर सिंचित एरिया है तो वो वाली परियोजना किसके अंदर आएगी, लघु सिंचाई के। अगर 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक अगर सिंचित एरिया है तो वो कौन सी आएगी, मध्यम सिंचाई। और बृहद सिंचाई वाली ग्रेटर देन 1000 हेक्टेयर, अगर सिंचित एरिया 1000 हेक्टेयर से ज्यादा है तो वो कौन से में आएगी, बृहद या बृहद सिंचाई परियोजनाओं के अंदर। अब देखिए दोस्तों, अपन लघु, बृहद, मध्यम और जो बृहद, ये जो बृहद वाली है, इनके बारे में अपने को डिटेल के अंदर डिस्कस करना। इनके अंदर अपने क्या करना है, डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। ये जो दोनों है, इनमें कई बार कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, सभी एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से ऐसे ही पूछा जाता है कि आपको क्या देगा, एक साइड तो देगा जिला और एक साइड देगा परियोजना का नाम, पूछेगा कि इनको सम्मिलित कीजिए। इनको क्या कीजिए, सम्मिलित। आगे जब मैं क्वेश्चन वाला वीडियो डालूंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा। कि एक साइड आपको देगा क्या, जिला, इधर दे दिया जिले, इधर दे दिया परियोजना का नाम, फिर बोलेगी सम्मिलित कीजिए, क्या कीजिए, इनको सम्मिलित कीजिए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर अपने को पूछे जाते हैं। अच्छा, इनके अलावा अब आपके दिमाग में था कि सर क्या इनके अलावा भी, अच्छा राजस्थान में जो दोस्तों सबसे अधिक है वो कौन सी है अपने, लघु सिंचाई। तो मैं लिखता हूं राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक है लघु सिंचाई परियोजनाएं। अच्छा, अब आप पूछ सकते हो सर इनके अलावा भी जो है वो होती है, तो दोस्तों इनके अलावा एक स्पेशल नाम होता है, वो होता है बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सी परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। अपन को ये टॉपिक लघु, मध्यम और बृहद सिंचाई परियोजनाएं पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे इनके बारे में, बहुउद्देशीय परियोजना। यहां तक विजिबल हो रहा है आपको, हाँ ठीक है। अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। देखिए दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है कि वह परियोजनाएं जिनके उद्देश्य एक से क्या हो अधिक हो, जिनके उद्देश्य एक से क्या हो अधिक हो। इन तीनों को अपन बहुउद्देशीय परियोजना नहीं कहते, क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य होता है क्या, सिंचाई करना। इनका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, सिंचाई करना। लेकिन जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनका उद्देश्य सिंचाई करना ही नहीं होता, बिजली उत्पादन करना, बाढ़ को रोकना, मरुस्थलीकरण को रोकना, वो 2-4 टॉपिक में आपको जो 2-4 पॉइंट है वो आपको लिखा दूंगा, ठीक है। हालांकि वैसा क्वेश्चन है वो अपने मेंस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है,
तो डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है आरएस वगैरह आईएएस वगैरह, तो उनमें पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य लिखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य लिखिए या कारण लिखिए बहुउद्देशीय परियोजना चलाने के। तो सबसे पहले अपन यहां तक आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर अपन देखते हैं किसके बारे में, बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में वन बाय वन देखते हैं। तो 3 प्रकार की परियोजना होगी, सह परियोजना, वर्गीकरण, लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई और वृहद सिंचाई। ठीक है, ये अलग प्रकार है इसका बहुउद्देशीय परियोजना। अब इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके, अब हम बढ़ जाते हैं आगे। देखिए तो यहां तक की चीज क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, अपने को पढ़नी है क्या, पहले बहुउद्देशीय परियोजना। अच्छा, इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कई बार आपको एक नाम और मिल सकता है, नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना। तो इनकी डेफिनेशन है वो सिंपल बन जाएगी अपने कि ऐसी परियोजना जिनके उद्देश्य एक से अधिक हो, एक से अधिक हो मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अच्छा, इनके उद्देश्य 1-2 पॉइंट देख लो। सबसे पहला जो उद्देश्य हो सकता है, इनका उद्देश्य क्या हो, सिंचाई करना। दूसरा उद्देश्य विद्युत उत्पादन करना। तीसरा उद्देश्य बाढ़ का नियंत्रण करना। अच्छा, सिंचाई करना और विद्युत उत्पादन करना तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। अच्छा, बाढ़ का नियंत्रण किस प्रकार, तो दोस्तों हो सकता है कि कई बार किसी जगह अगर मान लो किसी नदी के अंदर ज्यादा पानी है, किसी जगह पर ज्यादा अगर बारिश हो गई तो बाढ़ आने की संभावना हो गई, तो उसको दूसरी नदी में, उस पानी को कहां ट्रांसफर किया जाता है, दूसरी नदी में। किसके माध्यम से, इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से। ठीक है, तो बाढ़ का नियंत्रण, या फिर उस पानी को सिंचाई के या विद्युत उत्पादन के उपयोग में ले लेंगे तो वहां का जल स्तर है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और बाढ़ से क्या हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी। चौथा उद्देश्य मरुस्थलीकरण को रोकना। पांचवां उद्देश्य पेयजल आपूर्ति। छठा उद्देश्य पशुधन व चारागाहों का विकास करना। सातवां उद्देश्य क्षेत्रीय विकास करना। आठवां उद्देश्य वृक्षारोपण करना, वनों का विस्तार बढ़ाना, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों उद्देश्य के बहुत सारे हो सकते हैं, आप लिखने को 15-20 उद्देश्य लिखते हो, सोच के भी आप इनके उद्देश्य लिख सकते हो। जो मेन बेसिक थे वो मैंने आपको सारे के सारे क्या कर दिए, बता दिए। ठीक है, तो यहां तक चीज होगी कि बहुउद्देशीय परियोजना, नदी घाटी परियोजना क्या होती है, ऐसी परियोजना जिनके उद्देश्य एक से अधिक हो, और ये उद्देश्य मैंने बताया। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, यहां से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी वो कौन सी थी, पहली चीज। हालांकि राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन अगर हल्का सा अगर अपने को थोड़ा सा एक चेंज अगर भारत का मिल रहा हो तो अपने को वहां पर अपन देखते चलेंगे साथ में। दूसरी चीज कि जो भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस पर आधारित है, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर अपन देखते हैं। यहां तक आप वीडियो को पॉज करके अगर नोट डाउन करना हो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अपन बढ़ते हैं आगे, देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, तो दोस्तों इसका आंसर है वो दामोदर घाटी, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। अच्छा ठीक है, ये दोस्तों वैसे 1948 में जो है शुरू कर पहुंचना है, तो 1948 क्वेश्चन ये नहीं पूछता आजकल,
आजकल क्वेश्चन ये पूछता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो किस पर आधारित है। तो दोस्तों ये जो नदी घाटी परियोजना है ये अमेरिका की कौन सी नदी याद रखनी है, टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित। किस पर आधारित है, अमेरिका की टेनेसी जो नदी घाटी परियोजना है उस पर आधारित है। कौन सी, अपने दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्लियर, यहां तक। एक क्वेश्चन जो और पूछा था दूसरा कि जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देशीय जो परियोजना है इनको क्या नाम दिया। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो अपने पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने इनको नाम दिया था आधुनिक भारत के मंदिर, टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया, टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि आधुनिक भारत के मंदिर इनको कहा जाता है। तो आधुनिक भारत के मंदिर इनको कहा जाता है दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। अच्छा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा किसने था, तो किसने कहा था, अपने जवाहरलाल नेहरू जी। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर चीज है। तो दोस्तों ये जो है अपने सारी की सारी जो है चीजें किसके बारे में डिटेल हो गई, अपने बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। अब अपनी बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी। अच्छा, होने को तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुत सारी है पूरे भारत में, तो लेकिन अपन यहां पर चूंकि अपने टॉपिक जो सब्जेक्ट है वो राजस्थान ज्योग्राफी है, तो यहां पर अपन केवल जो राजस्थान से संबंधित है, केवल किससे संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है, केवल उन्हीं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उन्हीं पर क्या करेंगे, अपन विचार करेंगे। तो एक बार आप ये दोनों क्वेश्चन है इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन बढ़ते आगे। तो दोस्तों यहां तक की चीज अपने क्लियर है। अब देखिए अपन बढ़ते हैं इसके अंदर आगे। अब 1 बाय 1 जो अपनी बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों उनको अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन करेंगे अपनी बृहद, फिर लघु और फिर मध्यम। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं किसको, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना में जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों वो है अपनी भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले आप इसके बारे में कहानी सुनिए पूरी कि क्या क्या कहानी। सबसे पहली चीज तो दोस्तों देखो, भांगड़ा कहां किया जाता है, पंजाब में। तो इसके अंदर कौन सा एक राज्य आएगा, पंजाब। अच्छा, पंजाब वाले भांगड़ा करेंगे तो हरियाणा वाले पीछे नहीं रहेंगे, और पंजाबी हरियाणा में कंपटीशन चल रहता है, तो नाचेंगे कौन, हरियाणा वाले। और पढ़ क्या रहे अपन, राजस्थान ज्योग्राफी, तो राजस्थान। तो पहली चीज तो अपने को ध्यान रखनी है कि जो भांकड़ा नांगल परियोजना है वो किन 3 जिलों की परियोजना है, सॉरी किन 3 राज्यों की, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो याद रहेगा दोस्तों, मैंने कहा आपको याद इस प्रकार से रखना है कि जो अपना पे क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में से ही अपन निकाल के याद रखें। अलग से ट्रिक बनाओगे ना तो वो समस्या हो जाएगी। तो भाखड़ा कहां करते हैं, पंजाब में, नाचेगा कौन, फिर हरियाणा, और परियोजना तो किससे पढ़ रहे, राजस्थान ज्योग्राफी। तो पहली चीज अपने को समझ में आ गई कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों की क्या कैसी परियोजना है दोस्तों, संयुक्त परियोजना। इन तीनों की कैसी परियोजना है, ये संयुक्त परियोजना, पहली चीज। दूसरी चीज, नाम से जो स्पष्ट है वो ये है कि भाखड़ा और नांगल ये 2 बांध बनाएंगे इस पर। कौन कौन से, भाखड़ा और नांगल, ये कैसे बनाएंगे देखिए। पहले देखिए, पहले इसको मैं मिटाता हूं, इसको थोड़ा इधर लिखता हूं मैं, क्योंकि यहां मेरे को मैप बनाना है। मैं लिख रहा हूं पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की क्या है, ये संयुक्त परियोजना। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना, ये तो याद रह जाएगी आपको। कैसे याद रखनी है मैंने आपको बता दी। तो पंजाब में पीबी लिख रहा हूं, हरियाणा HR और RJ राजस्थान। क्लियर है यहां तक का, ठीक है साहब। अब देखिए दोस्तों कि जो अपना मैप है इंडिया का मैप है, ऊपर ऊपर वाला पोर्शन बना रहा हूं मैं, इस प्रकार से कुछ है मैप हो, इधर नीचे चला जाएगा दोस्तों। इसमें अपने को पता है
कि यहां से वो पूरी चीज अपन यहां तक नहीं देखेंगे, यहां से निकलती एक नदी वो है अपने सतलज। कौन सी नदी है? सतलज। ठीक है, जो एक दर्रा है उससे प्रवेश करती है कहां पर? ठीक है, फिर यहां आगे चलोगे दोस्तों तो यहां आएगा अपने हिमाचल, यहां आएगा अपने। तो यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये हिमाचल प्रदेश के बाद दोस्तों यहां पर इसके नीचे से करता आता है, ये हिमाचल होगा, यहां करता आता है पंजाब, और फिर दोस्तों इधर करता ये अपना जाता है राजस्थान। इस प्रकार से पूछे। ठीक है, अब देखिए कहानी क्या है इसके अंदर। कहानी ये है कि जो सतलज नदी निकलती है ना, इसमें यहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर, कहां पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के अंदर यहां पर एक बांध बनाया गया, इस बांध का नाम है भाखड़ा। कौन सा बांध है? भाखड़ा। ठीक है, फिर इससे जस्ट 16 किलोमीटर नीचे दोस्तों यहां पर पंजाब के अंदर कौन सा बांध है? कौन सा बांध है? तो दोस्तों भांगड़ा बांध है, उसकी जो स्थिति है वो क्या है? बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। हालांकि ध्यान रखना, भांगड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन जो ये परियोजना है इसमें कहीं पे भी हिमाचल प्रदेश नहीं आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये किसकी परियोजना है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इसीलिए मैंने आपको नाम से याद करवाई, इसलिए मैंने आपको किसे याद करवाई? इसको नाम से याद किया। क्लियर है यहां तक? तो ये भांगड़ा बांध है। फिर नांगल, ये कहां पर है? तो ये दोस्तों रोपड़, पंजाब। ये कहां पर है? रोपड़, पंजाब। अच्छा, फिर क्या कहानी है दोस्तों? फिर ये कहानी है कि ये जो नांगल बांध है ना, इस बांध से, इसको अगर मैं ऐसे, ये ऊपर है, ध्यान रखना, राजस्थान में नहीं है, ये पंजाब में। रास्ता थोड़ा नीचे करता आएगा, इसको मैं हल्का सा ऊपर ही बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। ये यही है, इसके जस्ट नीचे, ये थोड़ा यहां पर है, और ये है कौन सा? नांगल, पंजाब। इससे दोस्तों दो नहरें निकाली गई, एक इधर की तरफ है बिस्त दोआब नहर, पंजाब। ठीक है, और दोस्तों इधर की तरफ एक है भाखड़ा नहर। इधर इधर कौन सी नहर है? भाखड़ा। क्वेश्चन क्या पूछते हैं? यहां से क्वेश्चन क्या क्या क्लियर होंगे आपके? पहली चीज तो कि ये जो परियोजना है कौन सी नदी से संबंधित है? तो नदी कौन सी आ गई दोस्तों? सतलज। नदी कौन सी आ गई? सतलज। बांध कितने बनाए गए? दो। कौन कौन से? भाखड़ा और नांगल, जो आपका नाम है वही। भाखड़ा कहां है? हिमाचल प्रदेश, और ये कहां है? पंजाब। पंजाब में भी अगर जगह पूछ ले तो रोपड़, हिमाचल प्रदेश में जगह पूछ ले तो बिलासपुर। क्लियर है यहां तक? तो ये हो जाएगा। अच्छा, फिर इस नांगल बांध से दो नहरें, बिस्त और भाखड़ा नहर। ये जो दोस्तों बिस्त नहर है, इससे सप्लाई मिलती है किसको? पंजाब। बिस्त नहर से सप्लाई किसको मिलती है? पंजाब को। और इस भाखड़ा नहर से सप्लाई किसको मिलती है? राजस्थान और हरियाणा। तीनों आ गए देखो, राजस्थान और हरियाणा को। अच्छा, फिर इसके अलावा जो ये भाखड़ा और जो नांगल बांध है दोस्तों, जो ये नाम नहर का नाम ध्यान रखना, भाखड़ा है, निकाली कहां से गई है? ये नांगल से। नहर का नाम क्या? भाखड़ा नहर, और निकाली कहां से गई है? नांगल वाले बांध से। अच्छा, फिर देखिए दोस्तों कि ये जो है, इन तीन में तो क्या होती है? पेयजल की भी आपूर्ति होती है, सिंचाई की भी आपूर्ति होती है। अगर आपको कई बार ऑप्शन के दो चीजें और दी हुई है, क्या चंडीगढ़ और दिल्ली भी इस बांध से संबंधित है? तो दोस्तों चंडीगढ़ और दिल्ली है, इनमें केवल पेयजल की जो आपूर्ति है, किसकी आपूर्ति के लिए? पेयजल की आपूर्ति। इस पेयजल की आपूर्ति के लिए कई बार इन दोनों से क्या दी जाती है? सप्लाई दी जाती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, मेनली आपको ये तीन ही देगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अगर बाई चांस आपको अगर ये दो दे देता है, चंडीगढ़ और दिल्ली, उसको भी आपको क्या करके आना है? करेक्ट करके आना है। तो क्लियर हो गया तक जी? नदी सतलज, बांध दो, भाखड़ा नहर, भाखड़ा और नांगल नहरें भी दो, बिस्त और भाखड़ा नहर। बिस्त या बिस्त दोआब भी कहते हैं उसको। कौन से सप्लाई? पंजाब को, इससे सप्लाई राजस्थान, हरियाणा। तो यहां तक चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, इसको आप यहां तक नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। फिर देखिए दोस्तों कि जो भाखड़ा, दोनों जो ये नहर है ना,
एक बार जो है नोट डाउन कीजिए, फिर जो दोनों बांध है उनके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहां तक की चीज आपको क्लियर है। अब देखिए ये जो दोनों बांध है ना, इनके बारे में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इन बांध के बारे में देखते हैं, ठीक है। बांध के बारे में देखिए दोस्तों, पहला जो बांध है वो है अपना बांकड़ा बांध। कौन सा बांध? बांकड़ा बांध। अच्छा, जो बांकड़ा बांध है सबसे पहला तो स्थित कहां है? हिमाचल। दूसरी बात सबसे, ये दोस्तों एक प्रकार का गुरुत्वीय बांध, ग्रेविटी डैम है। गुरुत्वीय बांध का मतलब क्या है पहले वो समझिए। गुरुत्वीय बांध है और कंक्रीट से निर्मित है। किससे निर्मित है? कंक्रीट निर्मित। इसकी दोस्तों जो ऊंचाई है वो है 226 मीटर। कितनी है? 200 एग्जैक्ट जो है इसकी वो है 225.55 मीटर। आप याद रखना इसको 226 मीटर के हिसाब से 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। अच्छा, एक चीज और, ये भारत का सबसे बड़ा व विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, भारत का तो सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा बड़ा क्या है? गुरुत्वीय बांध। गुरुत्वीय बांध क्या होता है दोस्तों? इस बांध को इस प्रकार से बनाया गया है, आप एक बार समझना इसको। इस प्रकार से इसको इस प्रकार से बनाया गया है कि जो इस बांध के अंदर इसकी ऊंचाई और जो इसकी लेंथ है या इसके अंदर जो पानी आएगा उसको इस प्रकार से एडजस्ट किया गया है कि इस पानी की वजह से, इस पानी की वजह से और इन दोनों के जो है पानी की वजह से जो आगे वाली जो दीवार है ये रुकी हुई रहती है। भाई इस आगे वाली दीवारों को कौन रोक के रहता है? इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है। भाई जितना ये दाब लगाएगा उतना ही पानी यहां पर गुरुत्व बल लगाएगा नीचे की ओर, ठीक है, ताकि ये दीवार आगे की तरफ ना खिसके या इसमें कोई भी क्रैक वगैरह नहीं हो, ठीक है। ये बिजली का कंसेप्ट ज्यादा लोड नहीं लेना है आपको, बस गुरुत्व। गुरुत्व का मतलब होता है पृथ्वी किसी चीज को कितने बल से अपनी ओर खींचती है, वो कहलाता है गुरुत्व बल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो बांकड़ा बांध। भारत का सबसे बड़ा, और भारत की जगह आपको एशिया दिया हो, क्या दिया हो? एशिया, तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हो। एशिया का भी सबसे बड़ा कौन सा है? ये गुरुत्वीय बांध, लेकिन विश्व का दूसरा है। क्लियर रहेगी कहानी? अब देखिए दोस्तों, इसका जो निर्माण है वो प्रारंभ हुआ था अपने, मैं कहां लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं। निर्माण जो है दोस्तों वो 1955 में स्टार्ट हुआ था, 1962 में पूर्ण हो गया था और 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे देश को क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था। देश को क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था। निर्माण 1955 में स्टार्ट हुआ, 1962 में अमेरिकी कोई थे अपने साइंटिस्ट विलियम हार्वे, उनके निर्देशन में, उसको लोड नहीं लेना है, बस आपको याद रखना है। निर्माण कार्य पूरा कब हुआ था? 65 में, और कंप्लीट ये देश को कब समर्पित किया था? 63 में। उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। तो एक बार ये चीज तो आपको यहां तक क्लियर होगी। अच्छा, इसमें देखिए, अब जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों जब इस जो बांध है इसका उद्घाटन किया था, तब एक लाइन बोली। क्या बोली? इस बांध के लिए उन्होंने कहा था पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर। पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर, यानी कि इंग्लिश में से कहा उन्होंने न्यू टेंपल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। अगर पूछा जाए कि आधुनिक भारत का मंदिर किसको कहा है, तो बहुउद्देशीय परियोजना। लेकिन पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर, पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर, न्यू टेंपल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, ये किसको कहा गया दोस्तों? तो ये भाखड़ा वाले बांध को कहा गया, जो कहां पर स्थित है? अपने हिमाचल प्रदेश। जो कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। एक चीज और इसके लिए कई बार किताबों में पूछ लेता है, क्वेश्चन आ गया था एक बार, चमत्कारी विराट वस्तु। चमत्कारी विराट वस्तु, ये वाले कौन से बांध के लिए कहा था दोस्तों? ये भी किसके लिए कहा जाता है? बांकड़ा बांध के लिए। तो ये राजस्थान वालों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि राजस्थान से जुड़ी वह बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री खुद क्या कहा था? चमत्कारी विराट वस्तु, या फिर पुनरुत्पादित भारत का नवीन है। ऊंचाई आपको इसकी याद रखनी है, कितनी? 226 मीटर। ऊंचाई कितनी याद रखनी है दोस्तों? 226।
क्लियर है यहां तक? तो ये हो जाएगा अपने भांगड़ा बांध के बारे में सारी की सारी। अब देखिए, तो आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लोगे, डायग्राम आप बना ही लोगे। फिर देखिए दोस्तों, ध्यान रखना, पुनरुद्धित भारत का नवीन मंदिर किसे कहा है या फिर आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा है, दोनों में अलग चीज है। दूसरा बांध है दोस्तों नांगल, नांगल बांध। इसमें ज्यादा कुछ जानने को नहीं है। पहली बात तो है कहां पर, तो ये अपने दोस्तों रोपड़ पंजाब में। कौन सी पड़? रोपड़ पंजाब। नहरें कितनी निकाली गई है इससे? 2 नहरें। कौन कौन सी? बिस्त, या इसको बिस्त दोआब भी कह देते हैं, बिस्त दोआब का नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर व्यास और सतलज के बीच का है वो, अपन देखिए BIST, व्यास और सतलज, इनके बीच का दोआब का नाम पढ़ेंगे अपन, नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। और दूसरी कौन सी है अपनी? भाखड़ा नहर। अच्छा, बिस्त तो पंजाब को लाभ देती है और ये हरियाणा और राजस्थान को लाभ। क्लियर हो गई? अच्छा, फिर यहां से देखिए, तो ये बांध के बारे में तो इतना ही, इन दोनों बांध के बारे में था। पूछा जाता है कि भांकड़ा नांगल से, भांकड़ा नांगल से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला दोस्तों बजरंगबली के नाम पे, कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। याद करो, जब अपन ने दुर्ग पढ़े थे वहां का था, मंगलवार के दिन इसको जीता था, इसका नाम क्या रखा था? हनुमानगढ़। भटनेर दुर्ग का, भटनेर दुर्ग के नाम पर क्या रखा था? फिर उस जगह का नाम हनुमानगढ़, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है दोस्तों? हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़। तो ये हो गई अपने सारी की सारी जानकारी किसके बारे में? भाखड़ा नांगल जो बहुउद्देश्य परियोजना है उसके बारे में। क्लियर है यहां तक की चीज, ठीक है। तो एक बार आप इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए चीज को। तो दोस्तों यहां तक की चीज क्लियर है? अच्छा, तो ये सारी की सारी डिटेल होगी। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है इसी बांध के बारे में, तो वो अपन इसके अंदर देख लेते हैं। देखिए इस परियोजना, ठीक है। पहली चीज तो कि जो ये वाला अपन ने देखा था क्या बांध, कौन सा बांध? भाखड़ा बांध। तो दोस्तों जो ये भाखड़ा बांध है, इस भाखड़ा बांध के पीछे एक जलाशय बना हुआ है जिसको नाम क्या है? गोविंद सागर। गोविंद सागर। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को कि भाखड़ा बांध कहां? हिमाचल प्रदेश में। तो गोविंद सागर जलाशय भी कहां होगा? हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर जलाशय भी कहां होगा? हिमाचल प्रदेश। एक तो ये चीज। दूसरी जो चीज इसमें ध्यान रखनी है दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि 1959 में भाखड़ा नांगल समझौता हुआ था किस किस के बीच में? अपने राजस्थान और पंजाब के बीच, जिसके तहत 15.52% किसको मिलेगा पानी? राजस्थान। पानी और विद्युत दोनों। अच्छा, अब विद्युत, टोटल विद्युत कितनी? तो 1493 मेगावाट। इसी टोटल विद्युत आज को याद नहीं रखना, जब चलिए तो वो जाएगा नहीं। फिर बाई चांस पूछ रहे 1500 के आसपास याद रखना, और 15 पॉइंट कुछ परसेंट क्या मिला? 15.5% के आसपास राजस्थान को क्या मिलता है? पानी और विद्युत। 14.93 जो 1493 मेगावाट है इसकी विद्युत। चूंकि अपने को पता है ये बहुउद्देशीय परियोजना है, तो केवल सिंचाई के लिए काम में नहीं आएगा, पेयजल आपूर्ति के लिए भी आ रही है, विद्युत के लिए भी आ रही है कि नहीं आ रही? तीनों चीजों के लिए तो हो गई ना बहुउद्देशीय परियोजना। देखो, जो वृहद सिंचाई, मध्यम से और लघु सिंचाई परियोजना थी वो तो केवल सिंगल उद्देश्य के लिए, केवल सिंगल पर्पज को ध्यान में रखकर बनाई गई क्या थी? परियोजनाएं थी। लेकिन जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या थी? एक से अधिक। अब एक से अधिक में 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ठीक है। एक से अधिक बहुउद्देश्य का मतलब कोई लिमिट थोड़ी है, ठीक है। लेकिन एक नहीं होगा, लेकिन एक नहीं होगा। बहुउद्देशीय परियोजना बोल दिया तो एक से अधिक। तो क्लियर है यहां तक? तो दोस्तों ये अपने हो गया। अच्छा, इसमें ये क्लियर हो गई चीजें। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी इसके अंदर अपना हो गया किसके बारे में? पहली बहुउद्देशीय परियोजना होगी भाखड़ा नांगल परियोजना। हालांकि बहुउद्देशीय परियोजना इंपॉर्टेंट जो इंडिया की है वो अपन सारी पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे अपन इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर केवल अपन वही बहुउद्देशीय परियोजना लेंगे, अगली लेंगे अपन रावी व्यास, केवल वही परियोजनाएं लेंगे जो अपने राजस्थान से संबंधित है। तो भाखड़ा नांगल में कौन सी 3 जिले थे? तो कौन से 3 राज्य थे? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान।
पंजाब हरियाणा और राजस्थान। तो आज की क्लास यहीं अपन और करते हैं। अगर आपको चैनल चीजें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना। थैंक यू।